परमपिता बाबा की जय। सबसे पहले आप सभी गुरु भाई और गुरु बहनों को प्रभात संगीत दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम चर्चा करेंगे प्रभात संगीत के बारे में। लेकिन इससे पहले हम ये जानें कि संगीत क्या है और इसका अस्तित्व कैसे ये अस्तित्व में आया। संगीत एक ध्वनि समूह है जिससे रस मिलता है, और नृत्य, वादन, गायन और नृत्य, इन तीनों का समावेश ही संगीत है। संगीत नंदन विज्ञान के अंतर्गत आता है। नंदन विज्ञान जहाँ पे हम दूसरों को आनंद भी देते हैं और दूसरों से आनंद प्राप्त करते हैं, और मोहन विज्ञान जहाँ हम दूसरों को आकर्षित करते हैं, दूसरों का मन मोहते हैं, यह है मोहन विज्ञान। जब आज से 7,500 वर्ष पूर्व, 7,500 वर्ष नहीं, 7,000 वर्ष पूर्व, आज से 7,000 वर्ष पूर्व जब महासंभूति सदाशिव इस धराधाम पर आए, तो उन्होंने महसूस किया कि मनुष्य को अपनी भावाभिव्यक्ति के लिए जो ललित कलाओं के द्वारा उसकी भाव अभिव्यक्ति हो सकती थी, उसका अभाव है। चाह करके भी ऐसा कुछ नहीं था जिससे मनुष्य अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकता था अपने परमात्मा के प्रति, इष्ट के प्रति। तो उन्होंने, जिससे उसे रस मिलता, तो उन्होंने विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों की आवाज़ के बीज तत्वों को लिया और उससे सप्त स्वरों की रचना की। सा रे गा मा पा ध नि सा नी धा पा मा ग रे सा। और बहुत सारी राग रागिनियों की रचना की, बहुत सारी बंदिशों की रचना की, जिससे शास्त्रीय संगीत अपने अस्तित्व में आया। उसके बाद 3,500 वर्ष पहले जब महासंभूति भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर आए, तो उन्होंने उस संगीत को और अपग्रेड किया और बहुत सारे राग रागिनियों की उन्होंने रचना की। और अब गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी, महासंभूति श्री आनंद मूर्ति जी आए। उन्होंने 5,018 अलग अलग भाषाओं में उन्होंने गीत की रचना की, और बहुत सारी राग रागिनियाँ जो विलुप्त हो चुकी थी उनको पुनर्जीवित किया, और बहुत सारे नए राग रागिनियों की रचना की, और विभिन्न भाषाओं में बांग्ला, हिंदी, इंग्लिश, अंगिका, मैथिली और भी बहुत भाषाओं में उन्होंने गीत की रचना की, जिसे हम लोग प्रभात संगीत के नाम से जानते हैं। प्रथम प्रभात संगीत बंधुए निये चलो देवघर में 14 सितंबर 1982 में सुबह 4:57 पे बाबा ने दिया था। और बहुत आखिरी प्रभात संगीत अपने भौतिक शरीर छोड़ने के एक दिन पहले 20 अक्टूबर 1990 में बाबा ने आमरा गढ़े ने वो गुरुकुल, ये प्रभात संगीत उन्होंने दिया। इस प्रभात संगीत में विरह भी है, मिलन भी है, निवेदन भी है, आवेदन भी है, स्तुति भी है, विसर्जन, समर्पण, सब कुछ है। प्रश्न ये उठता है कि बहुत सारे संगीत पहले से थे, तो बाबा को प्रभात संगीत देने की ज़रूरत क्या पड़ी। रविंद्र संगीत था, नजरुल गीति थी, बॉलीवुड में जो है दिख रहा है, और भी, लेकिन इसकी फिर ज़रूरत क्या पड़ी प्रभात संगीत को। यहाँ मैं कुछ कहना चाहूँगी, चर्चा करना चाहूँगी कि देखिए,
जब इंद्रियों के माध्यम से हम इस भौतिक जगत में किसी से प्रेम करते हैं, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी भी चीज़ से जब हमारा लगाव होता है, प्रेम होता है, तो उसे आसक्ति कहते हैं। लेकिन जब यही प्रेम इंट्रोवर्ट हो करके, यही प्रेम जब चैनलाइज होता है उस परमात्मा की तरफ, जब वो प्रेम, वो आकर्षण उस परमात्मा के प्रति हो जाता है, तो उसे हम भक्ति कहते हैं। तो ये भक्ति जो है वो अमूल्य निधि है, ये भक्ति अमूल्य संपदा है। इस भौतिकवादी विचारधारा में कोई इस तरफ नहीं सोचता, लेकिन फैक्ट यही है कि जब तक भक्ति पूरित हृदय नहीं होगा, हम उस परमात्मा को जान नहीं पाएंगे, हम उसे महसूस नहीं कर पाएंगे, हम वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। जो मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, उसे पा नहीं पाएंगे। आध्यात्मिक साधना जो हम लोग करते हैं, वो उसको प्रभात संगीत जो है उसको गति प्रदान करता है, अपने लक्ष्य तक पहुँचने में त्वरितता प्रदान करता है, गति प्रदान करता है। और प्रभात संगीत एक जरिया है, एक भक्त को अपने परमात्मा, अपने इष्ट को महसूस करने का, अनुभूति करने का, और अपने प्रेम की, उस परमात्मा के प्रति जो अपना प्रेम है उसको अभिव्यक्त करने का। प्रभात संगीत एक जरिया है। साधना करके जब मनुष्य एक स्तर पर पहुंच जाता है, मानसिक स्तर पर, जब जीव भाव मन पे के रथ पे सवार होकर के अपने प्रियतम से मिलने चल उठता है, तो वो जो फील करता है मनुष्य, जो मन वहाँ महसूस करता है, बाबा ने उसको बहुत ही सहज शब्दों में पिरो करके हम लोगों को दिया है। इसीलिए जब हम प्रभात संगीत गाते हैं ना, तो हम खुद वहाँ पहुँच जाते हैं, हमारा मन बहुत आसानी से उस स्तर पर पहुँच जाता है। ये उनका बहुत बड़ा उपहार है भक्त वृंद के लिए, उनका वरदान है, उनका उपहार है, उनका प्यार है हम लोगों के लिए। तो जब साधना करके जब मन एक स्टेज पर पहुंचता है जहां अपना मैपन खोने लगता है, अपना मैपन खो जाता है उनमें, और रह जाते हैं सिर्फ वो, और वो हम मुझ में खो जाते हैं, हम उनमें खो जाते हैं, तो फिर कुछ नहीं रह जाता। उसी स्थिति की बाबा ने बहुत सुंदर ढंग से शब्दों में उसको कहा, नीरव राते तुम्हारी साथे न बल कथा अनेक रहेगे छे। मैं बहुत अच्छे सिंगर नहीं हूँ, मतलब कि जब हम उस स्तर पर पहुँचता है मन, तो उस वक्त बहुत सारी बातें अनकही रह जाती हैं, बहुत सारी बातें कहनी थी जो नहीं कह पाते हैं, हम एक दूसरे में खो जाते हैं। ये जो अवस्था होती है साधक की, इसको बाबा ने शब्दों के माध्यम से सहजग्राह्य बना दिया। जब मन, कभी कभी ऐसा होता है कि साधना करके मन उठता है, चलता है, लेकिन उसे वो अनुभूति कभी होती है, कभी नहीं होती है। कभी कभी लगता है तो थोड़ी पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है। उसी वक्त भक्त हृदय कहता है, हम्मा छलुम तोरे आसमा, तो कह के भी नहीं अइला, दिन हमरा बलि के गेले, रात देख बीताई देला, हम्मा चलूं तोरे आसमां। ये एक अवस्था है जब भक्त ये महसूस करता है, मन ये कहता है कि हम तो तुम्हारी आश में, तुम्हारे लिए खड़े हैं, तुम कह के गए थे
कि तुम आओगे, दिन तो बीत गया, देखो रात भी बीती जा रही है। बाबा ने बहुत खूबसूरती से इसको शब्दों में पुरोया। इस जो फीलिंग, जो उस अवस्था, उस स्तर पे जो साधना करके मन जिस स्तर पर पहुंचता है, एक स्तर पे इस तरह की फीलिंग आती है कि कभी उनकी अनुभूति, कभी झलक मिलती है, कभी हटती है, कभी मिलती है, कभी, तो उस वक्त साधक ये महसूस करता है, उस वक्त बहुत पीड़ा होती है। इसी को कहते हैं आध्यात्मिक पीड़ा। ये कचोट होता है कि क्यों नहीं मिल रहा, ये हो क्यों, क्या हो गया, क्यों नहीं मिल रहा। ये प्रभात संगीत एक माध्यम है भक्त और भगवान के संबंध को अभिव्यक्त करने का, महसूस करने का, अनुभूत करने का। तो प्रभात संगीत गाइए, और कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी का गला अच्छा हो तभी गाए, लेकिन प्रभात संगीत सुर लय में गाएं तो बहुत अच्छा है, भाव में बहुत अच्छा भाव बनता है। लेकिन अगर नहीं होता है, नहीं गला अच्छा है, तो भी गाइए, क्योंकि परमात्मा को तो सब अच्छा लगता है। आप जैसे भी उनके साथ पास जाना चाहें, उनको तो बस यही अच्छा लगता है कि आप उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, आप उनके समीप आने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो इतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रभात संगीत गाइए, और उसकी जो भावना है उसको फील करते हुए गाइए। आप खुद देखेंगे कि आपको साधना करने में भी बहुत मन लगेगा, और बहुत ही मधुर भाव का उपभोग आप करेंगे। धन्यवाद।